दिखाई दे रहा है। तो क्या एक चेंज नजर आ रहा है? निश्चित रूप से राजीव जी, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि अपमान की बात वो लोग कर रहे हैं जो पिछले एक दशक से राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग और हम और आप जैसे साधारण किस्म के लोगों को भी जिस तरह से वो गालियां देते हैं, 2 रुपए में ट्वीट करते हैं, वो राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं। नंबर 2, राहुल गांधी ने ये जो व्याख्यान दिया है, मेरी अपनी जितनी समझ है, मुझे लगता है जितने मैंने राहुल गांधी के व्याख्यान सुने हैं, उसमें सबसे प्रबुद्ध व्याख्यान उनका था। और जितनी पैनी आलोचना उन्होंने की है, मैं एक एक शब्द को गौर से सुन रहा था कि बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी उतनी पैनी आलोचना नहीं करते जितनी पैनी आलोचना राहुल गांधी ने की। और जो सवाल उठाए वो जाहिर तौर पर, जो टंडन जी अभी कह रहे थे कि एक एक शब्द के जरिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का परिचय करा दिया, और वो उदाहरण भी नहीं दिए जो हम लोग यहां देते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नाले के गैस से चाय बनती है, उन्होंने उन वैज्ञानिकों से कहा था कि साहब अभी बादल है, इस समय आप एयरक्राफ्ट गुजार दीजिए, पाकिस्तान का रडार नहीं पकड़ पाएगा। सिकंदर बिहार तक आया था, वगैरह वगैरह। तो चाहे हिस्टोरियन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई और हो, और उन्होंने जो चुटकी ली कि अगर भगवान भी उनके पास बैठे होंगे तो वो उनसे संवाद करके ये बताएंगे कि इसमें क्या कमी रह गई और क्या होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ये व्याख्यान बेहद बौद्धिक है। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि इस व्याख्यान का अनुवाद करा करके भारत में इसकी प्रतियां बंटवानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ डायस्पोरा के लोगों को नहीं, तमाम भारतीयों को भी समझने की जरूरत है कि असल में नरेंद्र मोदी क्या है। और जो भक्ति की परंपरा है इस समय जो चल रही है, बाबा साहब अंबेडकर ने तो संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में ही कह दिया था कि भारत बेहद धार्मिक देश है और धर्म के मामले में भक्ति चलती है, कल्याण के लिए वो भक्ति जरूरी है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाह पैदा करती है। ये जो इस वक्त हो रहा है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो उनका पूरा काम है, वो दिखाता है कि वो तानाशाही अंदाज में ही पूरे देश को चला रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा और कांग्रेसियों को भी करना चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम का, राहुल गांधी में एक कमजोरी थी। राहुल गांधी जिस विरासत से निकल करके आए थे और जो उनके साथ घटित हुआ, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राहुल गांधी 5 साल तक अपने घर में लगभग कैद होकर के रहे। उस बच्चे के, उस किशोर के मना स्थिति क्या रही होगी, और ऑब्वियस है जो खतरे उनके ऊपर रहे उससे उन्होंने दुनिया जान को बहुत नहीं समझा था। इन्होंने राहुल गांधी को सड़क पर ला दिया, और राहुल गांधी यात्रा में ही नहीं, आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो वहां एयरपोर्ट पर 3 घंटे रुके, और जब किसी ने पूछा कि अरे भाई आप क्यों खड़े हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूं और मैं तो अब सांसद भी नहीं हूं। तो जो जन सामान्य के साथ बातचीत राहुल गांधी कर रहे हैं, तो जो उनकी कमी थी वो पूरी हो गई, और उन्होंने अब हिंदुस्तान को और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है कि कैसे हमें संवाद करना है। और इसीलिए आज जो उनका आप देख रहे हैं, और ये आज नहीं और पहले से भी, लेकिन आज का व्याख्यान तो अद्भुत। और एक चौथी बात कि राहुल गांधी का जितना अपमान किया इन लोगों ने, और राहुल गांधी जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया प्रशांत जी ने, कास्ट सेंसस की बात वहां पर करना, और जितनी बातें उन्होंने कही मैं दोहराऊंगा नहीं, साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया के तमाम लोग वहां अंबेडकराइट हैं, साउथ इंडियन ज्यादा है, दलित हैं, ओबीसी हैं, और ये बात कह के राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उन्हें अपना समर्थक बना लिया है। और
राहुल गांधी यहां पहुंचे कैसे, जरा इसको समझिएगा। मैं चूंकि जिस समुदाय से आता हूं वो बेहतर तरीके से समझता हूं। वो तो पूरे 3000 साल की कथा व्यथा को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हम लोगों ने खुद झेला है, अब आप रात दिन किसी की आलोचना, किसी का अपमान करते रहिएगा तो उसका मानस किस तरह का हो जाता है, वो टूट जाता है। और राहुल गांधी बीच में जिस तरह से बोलते थे, वो दिखता था कि कैसे उनको अपमान करके उनको आहत किया जा रहा है रोज रोज। लेकिन उसी में राहुल गांधी ने अपने आप को निखारा, और आज जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने दलितों की उस बहिष्कार की, उस अपमान की जिंदगी को जिया है। अगर उन्होंने इस जिंदगी को नहीं जिया होता तो राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय की राजनीति के बड़े आइकॉन बनकर के सामने हमारे नहीं आते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। राहुल गांधी को यह अवसर उन्होंने दिया, और आज अगर वो बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डायस्पोरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी सुन रहा है। और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं कि इस पूरे व्याख्यान का हिंदी में अनुवाद करा करके, तमिल में, तेलुगु में अनुवाद करा करके इसको वितरित किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को जिस ढंग से उन्होंने व्याख्यायित किया है, इसको जानना समूचे भारतीयों को, और डायस्पोरा को तो वो संबोधित कर ही रहे हैं, यहां भी बेहद जरूरत है। सही कह रहे हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथ अब सोचिए कि मोदी जी अगर उसको देख रहे होंगे तो कितनी ईर्ष्या हो रही होगी, और कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, कितना बिट है उनकी भाषा में, किस तरह से वो सीधे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। दिक्कत यहां है, ये जो पूरी ट्रोल आर्मी है, जिसके दिमाग में, और राहुल गांधी ने जो कहा ना कि ये अहंकार होना कि हम सब कुछ जानते हैं, एक डिजीज है, बीमारी है। यहां भी बहुत सारे लोगों को वो बीमारी है कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, मतलब राहुल गांधी ठीक नहीं। ये बीमारी इस देश के कुछ लोगों को, ट्रोल आर्मी को हो गई है। राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे वो उनको कड़वा लगेगा, इसलिए वो दिक्कत है। और मैं तो इसको इस रूप में देख रहा हूं राजीव जी, कि राहुल गांधी इस समय प्रवासी भारतीयों के नए हीरो बनकर के उभर रहे हैं। मुझे तो याद आता है जवाहरलाल नेहरू का वो टाइम, आजादी के आंदोलन के दरमियान जिस तरह से वो विदेश नीति को जान समझ रहे हैं, तमाम ऐसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, उस तरह की ट्रेनिंग पूरी राहुल गांधी के पिछले वर्षों में हुई। और आज जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की काबिलियत आप देखिए उन अल्फाजों में, कि वो भारत को तो समझ रहे हैं, भारत की लीडरशिप को, राजनीति को, और जो जो उन्होंने बातें कही हैं। और एक और कहा जाता है कि साहब भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं हुआ। अब कर्नाटक में जो परिणाम आए उसके बावजूद वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अमेरिका में भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, वहां के तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सवाल राहुल गांधी से उसके संदर्भ में, तब भी भक्तों को नहीं समझ में आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हुआ है। वहां भी राहुल गांधी ने बात की है कि साहब हमने क्यों दक्षिण से उसको शुरू किया, क्योंकि सारे संस्थानों पर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और राहुल गांधी विपक्ष के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि आरएसएस को भी काउंटर कर रहे हैं। इस देश में दो की आप आलोचना नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की। बाकी आप राजनाथ सिंह की आलोचना कीजिए, नितिन गडकरी की आलोचना कीजिए, तो ट्रोल आर्मी आपके पीछे नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इन दो की आलोचना करेंगे, वो पूरी ट्रोल आर्मी, वो पूरा मीडिया तंत्र लग जाएगा आप फिर से एक तरह से उनकी नेगेटिव छवि बनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं, और ये बेहद अच्छा हो रहा है। जितना बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट करेगी, राहुल गांधी उतना ही ज्यादा आगे जाएंगे, उतनी ही उनकी शख्सियत, उनका ही उतना ही व्यक्तित्व और उनकी जो वैचारिकी है वो खुल करके सामने आएगी। और जितनी जिंदा दिली और हिम्मत के साथ राहुल गांधी सामाजिक न्याय के सवालों पर बात कर रहे हैं, और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के नए हीरो हैं। और जितने बुनियादी तौर पर वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उतना विपक्ष का कोई लीडर भी नहीं,
और आज की तारीख में जो लोकप्रियता राहुल गांधी की है वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में। नो डाउट कि नरेंद्र मोदी आज भी सवर्ण तबके में उतने ही लोकप्रिय हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो गेन किया है इस बीच में, वो वही दलित वंचित तबका है जिनके सवालों को लगातार राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। और जितना राहुल गांधी पर अटैक होगा, ये समाज उतने ही मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्लोजिंग चाहूँगा, क्लोजिंग कमेंट इधर शकील अख्तर जी हमारे साथ बने हुए हैं।